चलिए अब बात करेंगे सैफ अली खान की, जहां पर 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से सैफ को छुट्टी मिलने पर उनके स्वास्थ्य पर भी सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों के नेताओं ने सैफ की सेहत को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता नीतीश राणे ने सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान तक दे डाला है। देखिए रिपोर्ट। बाहेरून चालत होतं, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुनटुन करून असतंय ते। जब तक सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के इस गेट से बाहर नहीं निकले, सभी सैफ अली खान के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकले, हाथ में बैंडेज, गले में पट्टी थी, पर चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी और यही मुस्कान लोगों को खटक गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने तो सैफ अली खान को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिला फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ मला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुनटुन करून असतंय ते। नीतीश राणे इतने में नहीं रुके। नीतीश राणे ने सैफ की सेहत को लेकर जताई जा रही संवेदनाओं को लेकर विपक्ष को भी घेरा और दावा किया कि विपक्ष को हिंदू कलाकारों की जान की परवाह नहीं है। कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात, पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबराच्या जितो नायबाला बिळाच्या बाहेर। नीतीश राणे से पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सैफ की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए थे। जिस तरीके से डॉक्टरों ने बताया था कि जब सैफ अली खान पे हमला हुआ तब उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुसा हुआ था। फिर और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसका डॉक्टर ने बताया कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था। उसके बाद 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना फिट होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ सकता है क्या? ये एक निर्दोष प्रश्न है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मामले में चुटकी ली थी। वो कमाल है कह रहे हैं संजय निरुपम ट्वीट करके कहा। अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता। संजय निरुपम के बयान से फिलहाल पार्टी ने किनारा कर लिया है। इसे उनका निजी बयान बताया है, लेकिन नीतीश राणे को लेकर पार्टी का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी से फिर एक बार बॉलीवुड में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। और धमकी भरे ईमेल में आखिरकार बिश्नोई लिखा हुआ है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का शक जताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। धमकी वाले ईमेल से दहशत में बॉलीवुड। फिर गैंगस्टर के निशाने पर सेलिब्रिटी। पाकिस्तान से भेजा गया धमकी वाला ईमेल। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी। ये खबर चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया को एक बार फिर सन्न कर रही है।
पाकिस्तान से आए एक ईमेल ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ये ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है। इस ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस ईमेल के जरिए क्या धमकी दी गई है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, तुम्हारी सभी एक्टिविटी पता है। अगले 8 घंटे में जवाब की उम्मीद। जवाब नहीं मिला तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। ये धमकियां न सिर्फ सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता की लकीर जरूर पैदा कर रहे हैं। क्या गैंगस्टर के निशाने पर बॉलीवुड सितारे आसान निशाना बन रहे हैं? फिल्म जगत से जुड़े इन चारों लोगों को धमकी ऐसे वक्त में दी गई है जब पहले ही अभिनेता सलमान खान के घर पर न सिर्फ फायरिंग हो चुकी है, बल्कि कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी इन्हीं धमकियों के बीच हुआ है, जबकि 16 जनवरी को ही अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल इन नई धमकियों के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अपराध की दुनिया फिल्म जगत के लिए चुनौती बनी रहेगी? कब तक दहशत का ये साया मंडराता रहेगा? और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की कि क्या दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए अपना रुख सॉफ्ट कर लिया है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अब 15 दिन से भी कम वक्त यहां पर बचा है। और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक तो अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब भी मैदान में नहीं उतरे हैं। देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता चुनावी रण में उतरे नेताओं की सियासी किस्मत का फैसला अपने वोट की ताकत से करेगी। लिहाजा जनता को लुभाकर अपने पक्ष में करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन कांग्रेस चुनावी गंभीरता को लेकर सवालों के घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का कोई दिग्गज मैदान में नजर नहीं आ रहा है। आज लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी रैली को स्थगित कर दिया। खबर आई कि गले में संक्रमण की वजह से राहुल मुस्तफाबाद में होने वाली रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कल दिल्ली के सदर बाजार में भी राहुल गांधी की जनसभा का कार्यक्रम तय था, लेकिन वो उसमें नहीं पहुंचे। यही नहीं, इससे पहले कहा गया था कि दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी 20 जनवरी को पदयात्रा करेंगे, लेकिन वो पदयात्रा भी किसी कारण से रद्द कर दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां आज कांग्रेस ने दिल्ली चुनावों के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर कांग्रेस के नेता नाचते और झूमते नजर आए। इस दौरान भी कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता मौजूद नहीं था। हालांकि चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस उम्मीदवार अब भी दिल्ली में कांग्रेस के दमदारी से लड़ने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी हमलावर है। नहीं, इसमें कोई ढील की बात नहीं है। तो आएंगे। थोड़ा सा कल बीमार हो गए थे राहुल जी, आप देखिएगा 2-3 दिन में राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी, सब लोग फील्ड पर आएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गंभीरता से लड़ रही है? क्या नहीं लड़ रही है। अंदर खाने दोनों में पूरी राजनीतिक समझदारी और रिश्तेदारी भी है। दोनों मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस बार दिल्ली की जनता इन दोनों को हराना चाहती है। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को दिल्ली के सीलमपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और संदेश दिया कि दिल्ली में इस बार मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस पर बैकफुट पर आने का आरोप लगने लगा। राहुल गांधी की कल और आज की रैली का रद्द होना इन आरोपों के साथ साथ सवालों को भी बल देता है कि क्या कांग्रेस दिल्ली के सियासी रण में सीरियस नहीं है।
या अब उसने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने का मन बना लिया है। इस बीच राहुल गांधी की कल मादीपुर में होने वाली रैली पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ताईस जनवरी को देश के कोने कोने से देवकीनंदन ठाकुर के अनुयायी महाकुंभ पहुंचेंगे और इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर हर रोज अपने अनुयायियों से 27 जनवरी को सभी काम धाम छोड़कर महाकुंभ पहुंचने की अपील कर रहे हैं। दरअसल महाकुंभ में इस धर्म संसद के आयोजन के पीछे देवकीनंदन ठाकुर का लक्ष्य सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की मांग मनवाना है और इसीलिए धर्म संसद को लेकर के आज देवकीनंदन ठाकुर समेत कई साधु संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धर्म संसद के आयोजन के बारे में बताया। रिपोर्ट देखिए। 27 जनवरी को महाकुंभ की पवित्र धरती पर देश की सबसे बड़ी धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसका बीड़ा उठाया है मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और अखाड़ा परिषद ने।